हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 जो है डबल एंट्री सिस्टम। इससे पहले की वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस किया गया है। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डबल एंट्री मीन्स 2 बार एंट्री करना। तो आइए डिटेल में देखते हैं 2 बार एंट्री का मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो वो क्या करता है, 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है, और वो भी किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है। अब जैसे कि अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज, तो यह एक ट्रांजैक्शन है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रही है, या कह सकते हैं कि बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी आ रही है और कैश घट रहा है, या कैश बिजनेस से जा रहा है। तो इसमें एक ट्रांजैक्शन में 2 आइटम्स अफेक्ट हुए, पहला प्लांट एंड मशीनरी तो दूसरा कैश। ठीक है। There can be no transaction in the business which affects only one account or which has only one aspect. ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जिसका एक ही अकाउंट हो या एक ही एस्पेक्ट हो। अब जैसे कि हम लोगों ने एक फेमस जो है कहावत सुन रखी है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते। तो एक सिक्का यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शन, और 2 पहलू क्या हुए, दोनों अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स। तो वो दोनों अकाउंट्स, दोनों पहलू हुए जिनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। एज सच बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ठीक है। आप जो है दोनों एस्पेक्ट्स को क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। ठीक। It may, however, be noted that the double entry does not means that a transaction is recorded twice. ठीक है। डबल एंट्री का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि एक ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखो, बल्कि ये होता है कि आप एक जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसके दोनों पहलुओं को लिखो, दोनों अकाउंट्स को रिकॉर्ड करो। ठीक। बट इट मीन्स, वही चीज कहा गया है, बट इट मीन्स दैट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स आर इफेक्टेड बाय अ ट्रांजेक्शन, 1 अकाउंट। अब इसमें वही चीज बताई गई है, इफेक्ट होते हैं, 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, 1 अकाउंट रिसीविंग अ बेनिफिट एंड अदर अकाउंट यील्डिंग अ बेनिफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बेनिफिट रिसीव कर रहा है और एक बेनिफिट यील्ड कर रहा है। अब जैसे कि अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज का मैंने एग्जाम्पल बताया, तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो प्लांट एंड मशीनरी किसी पार्टी के पास आया होगा। ठीक है। और किसी को कैश भी रिसीव हुआ होगा। मानते हो कि नहीं? अगर हमारे पास से पैसा जा रहा है, प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, तो किसी को पैसा मिल भी तो रहा होगा ना। ठीक है। तो जिस पार्टी ने रिसीव किया वो रिसीविंग पार्टी हुई, उसने रिसीव किया ना कैश, तो वो रिसीविंग अ बेनिफिट हो गया। और जिसको प्लांट एंड मशीनरी मिला है, जिसके पास है प्लांट एंड मशीनरी, जिसने खरीदा है, तो प्लांट एंड मशीनरी से वो आगे प्रोडक्शन करेगा, उसको बेचेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, उसने बेनिफिट यील्ड किया, यील्डिंग अ बेनिफिट। द पर्सन और द अकाउंट रिसीविंग अ बेनिफिट इज डेबिटेड and the person or the account who gives something to the business is credited. ठीक है। अब है the amount of every transaction is written twice. आप जो अमाउंट होता है उसको 2 बार लिखते हो। एक क्या होता है, डेबिट का अमाउंट लिखोगे और एक किसका अमाउंट लिखोगे, क्रेडिट। तो ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पहला है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट 2 अकाउंट्स। ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन का 2 फोल्ड अफेक्ट होता है, मतलब हर ट्रांजैक्शन एक साथ 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करता है, जिसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। कुछ ट्रांजैक्शन में एक साथ कई अकाउंट इफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी जो अमाउंट डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा हमेशा बराबर होगा। नेक्स्ट है
रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। ट्रांजैक्शन के पर्सनल एंड इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट्स को डबल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट पर्सनल हो या इम्पर्सनल हो, या फिर एक पर्सनल हो और दूसरा इम्पर्सनल हो, सभी रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। इसमें क्या है, डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने के जो नियम या रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं एक अकाउंट को डेबिट और एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, फिर भी टोटल ऑफ डेबिट ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। इससे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड करने में हेल्प मिलती है। इसी के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें फ्लो चार्ट में आपको दिखाया गया है, जैसे क्लासिफिकेशन, एक पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट की जब हम बात करते हैं, द अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स। कोई भी इंडिविजुअल मतलब पर्सन, कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो सारे अकाउंट्स किस में जाएंगे, पर्सनल अकाउंट्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ऑफ मोहन है, अकाउंट ऑफ राम है, अकाउंट ऑफ राम एंड सन्स। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आ गया। ठीक है, अकाउंट ऑफ प्रिंटवेल प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी लिमिटेड कंपनी आ गई। ठीक है, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोपराइटर, जो प्रोपराइटर का कैपिटल अकाउंट होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोपराइटर। तो ये सब किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट बेसिकली किससे रिलेट करता है, इंडिविजुअल से, फर्म से, कंपनी से। ठीक है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम होगा या किसी पर्सन का नाम आएगा, वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन, टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आइए सब एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तो नेचुरल आपको जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, नेचुरल पर्सन है जो नेचर से रिलेटेड है। मतलब नेचर मतलब जिसको ह्यूमन बींग्स, जिसको किसने बनाया है, गॉड क्रिएचर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगी। ठीक, तो अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो भी ह्यूमन बींग्स। अब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसमें ह्यूमन बींग्स ही तो इन्वॉल्व होंगे, एक पार्टी, 2 पार्टी जो भी होंगी, तो उसमें ह्यूमन बींग्स का ही तो इन्वॉल्वमेंट होगा। तो उनको किस में डालेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल मोहन्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट, विनोद्स अकाउंट, राहुल्स अकाउंट, प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट, प्रोपराइटर ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये सारे किस में आएंगे, नेचुरल पर्सनल में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल मतलब जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। ठीक है, नेचुरल जिसको गॉड क्रिएचर, जिसको गॉड ने क्रिएट किया है, और आर्टिफिशियल जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो ह्यूमन बीइंग कैसे बना सकता है, कैसे बना सकता है, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हो, कोई फर्म क्रिएट करते हो, ठीक है, बिल्डिंग बनाते हो, उसको फर्म का नाम देते हो, तो जो फर्म का जो नाम है वो ही तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये किसने क्रिएट किया, ह्यूमन बीइंग ने।
These accounts do not have physical existence. इनकी physical existence नहीं होती है like a human being, but they work as personal accounts. लेकिन वो फिर भी किस तरीके से वर्क करते हैं? पर्सनल अकाउंट्स की तरह. फॉर एग्जाम्पल, एनी फर्म्स अकाउंट, एनी लिमिटेड कंपनीज अकाउंट, एनी इंस्टीट्यूशन अकाउंट एंड एनी बैंक्स अकाउंट, these are treated as artificial person. इन्हीं को आर्टिफिशियल पर्सन की तरह क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा या ट्रीट किया जाएगा. ठीक है, फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. These accounts are also include the accounts of clubs. कोई भी क्लब का अकाउंट होगा, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट होगा. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज का जो अकाउंट होगा या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो अकाउंट होंगे वो किस में डाले जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में. ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे, राम एंड सन्स. अभी जब पर्सनल में इकट्ठे सारे एग्जाम्पल बता रहे थे तो राम एंड सन्स किस में जाएगा? आर्टिफिशियल में. लेकिन अगर राम लिखा रहेगा, राम्स अकाउंट, तो वो नेचुरल में जाएगा. और राम एंड सन्स लिखा रहेगा तो किस में जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, इट इज टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ग्रुप लोगों से ही बनता है. ठीक, तो ये जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में डालते हैं. जैसे एग्जाम्पल है सैलरीज आउटस्टैंडिंग. ठीक है, अब कुछ एम्प्लॉयज की आपने सैलरी नहीं दी, अभी देना बाकी है, तो वो किस में दिखाओगे? सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट में. तो ये पर्सन का ग्रुप हुआ ना जिनकी सैलरी नहीं दी गई है, एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दी गई है, तो ये सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट. इसी तरीके से प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट एंड अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, ये सब किस में आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में. ठीक है, इन शॉर्ट हम आपको ये बता दें, कोई भी एक्सपेंस या इनकम जिसके आगे दो चीजें जुड़ जाएं. क्या क्या? प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए दो वर्ड जुड़ेंगे, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग, और इनकम के लिए जोड़ेंगे एडवांस इनकम और अक्रूड इनकम. ये दो वर्ड जुड़ेंगे. अगर किसी के भी आगे ये दो चीजें जुड़ जाए तो वो किस में डालोगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.